है ना। तो देखो बेटा आज अपन क्या निकालेंगे, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कल बताई थी मैंने, जो क्या हो, इक्यू डिस्टेंस बनाए अपन, और उस क्या हो, इक्यू सेपरेशन। इक्यू सेपरेशन मतलब उनके बीच में, लाइंस के बीच में सेपरेशन क्या हो, हमेशा इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आज हमारा टास्क क्या है बेटा, कि हमें उसका वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। हम खुद डायपोल को क्या करवाना चाह रहे हैं, रोटेट, खुद करवाना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिक होगा, कल टॉर्क निकाला था तो टॉर्क से वो ऑटोमेटिक रोटेट होगा, पर हम उसकी कहा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। कहाँ रोटेट करवाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा आज का टास्क है निकालने का। तो अपन ने देखो इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई डायपोल है हमारे पास एक, जो कितना है, P इज 2Q L है। तो उसके बाद क्या है, काय में प्लेस है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E। हमें क्या निकालना है, लिखा हुआ है वी वांट टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम पोजीशन θ1 टू θ2। हम एक θ1 से उसको कहाँ रोटेट करवाएंगे, θ2 तक रोटेट करवाएंगे, और क्या निकालेंगे बेटा, वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क देखो बेटा, है ना। तो वर्क कितना आएगा, तो इसमें लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन। हमें ये बेसिकली इसमें निकालना है। तो देखो सिंपल सा अपन डायग्राम बनाते हैं पहले। ये क्या हुआ, क्या बनाई है बेटा अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाई है ये, ठीक है, यूनिफॉर्म है, इक्वी डिस्टेंस बनाई, सेपरेशन भी सबका बराबर है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन किधर है, राइट तरफ, प्लस एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसमें अपन देखो क्या कर रहे हैं, ये अपन ने क्या रख दिया बेटा, थोड़ा सा ये डायपोल रख दिया। डायपोल में यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा बेटा, -Q। यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट आएगा बेटा, +Q। अब देखो इधर फोर्स लगेगा, और कहाँ लगेगा फोर्स, तो इस तरीके से रोटेट कर जाएगा ये। देखो इस तरीके से खुद रोटेट करेगा, खुद रोटेट करेगा, हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। पर हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी इसने जो एंगल बना के रखा है, वो एंगल कितना है बेटा, θ2। हम इसको रोटेट करके कहाँ ले जाना चाह रहे हैं बेटा, कुछ इस पोजीशन पे। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज हमारा यहाँ आ जाए, और प्लस चार्ज हमारा कहाँ चले जाए। देखो ऑटोमेटिक इस तरफ रोटेट करेगा, हम कहाँ रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करवाना चाह रहे हैं। समझ में आई बात, हम किस तरीके से रोटेट करवाना चाह रहे हैं बेटा। तो हम पहले θ1 रोटेट करा था, अब कितना रोटेट करवाना चाह रहे हैं बेटा, θ2। किस पोजीशन पे ले जाना चाह रहे हैं, θ1 पे पहले वो था, अब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, θ2। अब इसको इतना डिस्प्लेस करा है, तो हम सपोज कर लो कितना डिस्प्लेस करा है अपन ने, डी थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया उसको, डी थीटा। डी थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेट करवाया ना, मतलब कैसा डिस्प्लेसमेंट बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया अपन ने। तो देखो अपन को इसमें वर्क निकालना है, तो हमें जो जो चीजें पता है लिख लो पहले। टॉर्क पता है अपन को, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, जो अपन ने कल निकाला था इसकी डेरिवेशन करके। ठीक है, अब वर्क की डेफिनेशन लगाओ बेटा। यहाँ पे रोटेशन करवा रहे हैं ना, क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, रोटेशन, तो क्या आएगा, टॉर्क, क्योंकि तुमने वर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या आएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझे बात को, है ना। तो अब वर्क को लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग में dw। क्या लिखेंगे बेटा, dw। क्यों लिख रहे हैं dw, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल, तो वर्क भी क्या आएगा, तो कितना आना चाहिए बेटा, टॉर्क हमारा कितना है, टाउ, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। फुल वर्क करना है, मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन फॉर फुल वर्क, फॉर फुल वर्क क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमारा वर्क निकल के आ जाएगा। क्या आना चाहिए, इधर इंटीग्रेशन होके लगेगा क्या बेटा, dw इज इक्वल्स टू क्या, इधर इंटीग्रेशन लगेगा, क्या लगेगा, टाउ, और यहां से वर्क निकल के आएगा टोटल। और कितना रोटेट करा, देखो लिखा है अपन ने θ1 से, तो मतलब इसको कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हैं बेटा, θ1 से, तो इसे लिमिट लगा देंगे। लिमिट यही बताती ना हमें कि हम उसे कहां से कहां तक रोटेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे सॉल्व करें इसको, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो आ गया हमारा क्या, डायरेक्ट W। कांस्टेंट इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या देगा बेटा, W। ये हमारा वर्क हो गया, इज इक्वल्स टू क्या है, टाउ की वैल्यू पीई साइन थीटा, साथ में क्या आएगा बेटा, θ1 से लेके θ2। देखो P और E क्या है, दोनों दोनों कांस्टेंट है बेटा,
क्यों? ई को अपन ने स्टार्टिंग में बोल दिया क्या है, यूनिफॉर्म बोला ना, तो वो कहाँ आ जाएगी इंटीग्रेशन के बाहर। पी भी देखो एग्जैक्ट वैल्यू 2q और एल, तो वो भी कहाँ आ जाएगी, सिंपल से बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, केवल साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके यहाँ पे पीछे ब्रैकेट बना के लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन क्या बनता है, माइनस कॉस थीटा। तो अपन ने ये बना के लिखा है, यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, है ना। तो देखो W इज इक्वल्स टू, हम अब इंटीग्रेशन के साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके, बात समझे, है ना। ये एक ऑपरेशन है, मैंने बताया था ना इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद अपन इस डी थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो कॉस साइन थीटा का में बदला माइनस कॉस थीटा में, और डी थीटा हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। इंटीग्रेशन का साइन भी क्या हो गया, एलिमिनेट। ये अपन ने ऑपरेशन कर दिया उसका, ठीक है, अप्लाई कर दिया उस चीज को। पीई बताओ, माइनस बाहर ले लें पहले या अंदर ही ले लें, बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से, तो वर्ग कितना आएगा बेटा, माइनस पीई। क्या सिखाया था, अपर लिमिट माइनस, तो पहले थीटा की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, कॉस थीटा टू अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर किसको पुट करेंगे, कॉस थीटा 1। इस माइनस का अपन अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा, तो क्या आना चाहिए, पीई कॉस थीटा 1, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है, तो काय का हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा 2। तो ये हमारा क्या निकल के आया, वर्ग। अब एक इसमें स्पेशल केस करते हैं बेटा, क्या करते हैं, स्पेशल। कैसा स्पेशल केस, कि से इक्विलिब्रियम पोजीशन से पढ़ाया था ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब सब चीजें क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी थीटा पे घुमाना। इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करना, किसी थीटा पे घुमाना। ठीक है, तो रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन है वो, रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम से घुमाएंगे तो बताओ थीटा 1 कितना होना चाहिए बेटा, इनिशियल क्या है, 0, यही होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। थीटा 2 क्या होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी थीटा, कोई भी आर्बिट्रेरी थीटा पे 90 घुमा दो, 75 घुमा दो, 60 घुमा दो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे रख के इधर कहीं भी घुमाना, ऐसे घुमाएंगे, क्या आएगा बेटा, डब्ल्यू पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कितना आएगा बेटा, W इज इक्वल्स टू पीई 1 माइनस cos theta. तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कहां से, इक्विलिब्रियम से घुमाने के लिए ये वर्क रिक्वायर होगा। मान लो एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा कि भाई 30 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है और 30 से 90 घुमा रहा हूँ या 30 से 120 घुमा रहा हूँ, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड। तो थीटा 1 30 और थीटा 2 ये अपन ने जनरल करा है, और नीचे वाला क्या है बेटा, समझे बात को, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है रोटेट करने के लिए। ये कैसा फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है। तो क्या, डायपोल जो कहाँ पर प्लेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो वर्क डन का डेफिनेशन था, डेफिनेशन और डेरिवेशन सब क्या रहेगा बेटा, सेम। कहाँ तक सेम रहने वाला है, W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 तक। यहाँ तक हमारा डेरिवेशन क्या रहने वाला है, टॉर्क की, वो वर्क डन की तरह। ठीक है, बिल्कुल वर्क डन की तरह हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट अभी मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो। अब इस पॉइंट में बताओ बेटा, डायपोल जो रखा है, इस समय काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब आएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब आएगी। तो ध्यान से देखो बेटा, इसी डायग्राम में देखते हैं अपन, इधर देखो, अगर डायपोल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, समझे बात को, डायपोल स्ट्रेट मतलब थीटा विल बी 90, थीटा 90 मतलब टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब टॉर्क मैक्सिमम हो गया मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा, पक्की बात है ना, समझ गए। तो देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना बेटा। और मैंने एक चीज बताई थी, जो वर्क करो वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यही बताया था ना, जो अपन वर्क करते हैं वही क्या हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसको घुमा के इसे छोड़ेंगे, मान लो तुमने इसको घुमाया और छोड़ दिया, क्या करेगा ये, वापस आएगा ना वापस। तो तुमने घुमाया है मतलब उसको क्या करा, वर्क, वर्क करके उसके अंदर क्या भर दिया अपन ने,
उसको अपन ने पोटेंशियल एनर्जी दे दी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी को हाँ वापिस ऐसा आके इधर ही रुकेगा, जैसे घुमाया वापिस घुमा इधर आके रुक गया, स्पीड होगी उसके पास, क्या करेगा, समझे बात को? क्योंकि कोई भी चीज घूमती है, कोई भी चीज घूमने एकदम सर्कल नहीं घूमेगा बेटा, क्योंकि थोड़ा डिक्रीजिंग भी तो होता है, ऐसा थोड़ी ना घूमता ही रहे। यहाँ से घूमा छोड़ा तुमने, क्या एकदम आके से रुक जाएगा? क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाता है ना, तो आगे जाएगा फिर वापिस आएगा, क्या करेगा, और थोड़ी देर बाद आके, समझे बात को? ये होता है इसके अंदर, ठीक है ना? हाँ, तो ये हमारा आया बेटा। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, हमारा W जो है वो काय के बराबर हो जाएगा बेटा, U के। जो हमारा θ1 है बेटा, उसको अपन क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। कहाँ पुट करेंगे बेटा, 90 डिग्री। और जो θ2 होगा वो क्या पुट करेंगे बेटा, कोई भी थीटा घुमा सकते हैं अपन, कोई भी थीटा घुमा सकते हैं। तो बताओ वर्क क्या आना चाहिए, ये रहा फॉर्मूला तुम्हारे पास। वर्क की जगह अब आ गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस, तो कितना आ जाएगा बेटा, यू बराबर पीई, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ये, कितनी आ जाएगी, यू विल बी इक्वल्स टू ऑफ माइनस पी डॉट, कौन सा प्रोडक्ट है ये बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। पी और ई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और क्या लगाएंगे साथ में, माइनस साइन, तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए हमारा फिर उससे, यू आएगा। यू मतलब स्केलर क्वांटिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, वर्क की यूनिट भी जूल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल, ठीक है। हाँ सेम टू सेम वैसा ही, बस माइनस साइन है बेटा, ठीक है। है ना, देखो बेटा अपन अब क्या निकालने वाले हैं, केसेस। क्या करने वाले हैं अपन इसमें, केसेस सॉल्व करने वाले हैं, वर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का। ये अपन ने वर्क का फॉर्मूला निकाला था, ये अपन ने कहाँ निकाला था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट हमेशा याद रखना, कहाँ से रोटेट कर रहे हैं इसको, इक्विलिब्रियम। θ1 कितना लेके रखा है अपन ने, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लेके रखा है। तो पहला केस क्या था बेटा, पहला केस हमारा रखेंगे अपन थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब हम घुमा ही नहीं रहे, ऐसे रखा है ना, यही हुआ ना, थीटा मतलब ये फाइनल पोजीशन थी ना, ये 0 है, मतलब अपन इसको क्या कर रहे हैं, घुमा ही नहीं रहे हैं। सेम टू सेम इसमें भी बेटा, थीटा बराबर क्या होगा, 0। दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, W इज इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस 0। कितना होता है कॉस 0 बेटा, 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। कोई वर्क करना पड़ेगा, हमारा फाइनल आंसर सही आ रहा है ना, कि तुम खुद जानते हो ऐसा ही रखा है, हम घुमा ही नहीं रहे हैं, कोई वर्क करना पड़ेगा हमें, नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वर्क कितना आया बेटा, 0 आया, ठीक है। हाँ, तो देखो इसका, देखो u माइनस पीई कोस 0 कितना आएगा, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई इंटू 1, कितना आ गया बेटा ये, माइनस पी, ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, फटाक से कर लेते हैं इसको, है ना। दूसरा, थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90, और यहाँ पे भी थीटा बराबर कितना रखेंगे बेटा, 90 डिग्री। थीटा 90 रखोगे तो कितना आना चाहिए वर्क, पीई 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 कितना, तो वर्क विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस क्या रखोगे बेटा, 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा हमारा, पीई। तीसरा देखो, थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री में कितना आएगा, W इज इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन तक रोटेट करवाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, 2p। कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, 2p। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से, आगे की बात करेंगे। u बराबर पीई कॉस कितना बेटा, 90, तो u कितना आएगा, 0। थर्ड देखो, थर्ड कितना आना चाहिए, कितना होगा बेटा, थीटा बराबर
180, तो 180 पे u बराबर कितना आएगा बेटा, पीई कॉस 180, u बराबर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस पीई। ठीक है, अब इसमें पॉइंट याद रखना, जहां थीटा बराबर 0 लिखा है, थीटा बराबर क्या लिखा है बेटा, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इस पोजीशन पे अगर डायपोल रखा है तो ना तो वाइब्रेट करेगा ना ही मूव करेगा, कुछ भी मोशन नहीं होगा, ना रोटेशन मोशन होगा, ना ट्रांसलेशन मोशन होगा, ना किसी तरीके का मोशन नहीं होगा। किस कंडीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब बनेगी, थीटा 0 से 0 पर ही ना। ये जो है 90 वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0। वर्क से डिफाइन नहीं करते हैं अपन, ये जो भी पॉइंट में डिफाइन कर रहे हैं अपन, किससे डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किससे डिफाइन करते हैं ये सारे पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी। थीटा 0 तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये 90 तो न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, 90 डिग्री। क्या वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, ये जो है थर्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ये हमारी मिनिमम एनर्जी है, ये हमारी कैसी एनर्जी है बेटा, मैक्सिमम। अब ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी क्या हो, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या हो, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, और अगर ये पॉजिटिव हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा, इधर उधर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा समझ लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कटोरी में एक बॉल डाली छोटी सी, इसको मूव करवाओ, क्या करेगी ये, इधर आके आके ऐसे घूमते घूमते आके यहीं रुकेगी ना, तो ये उसका क्या है बेटा, स्टेबल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है। अब इस कटोरी को उल्टा कर दो और यहाँ ऊपर बॉल रख दो, देखो अभी ऐसा है, रुकी रहेगी, हल्का सा धक्का देंगे क्या होगा, वापिस इस पॉइंट पे आ पाएगी क्या, तो बस इसको अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब बीच में से चपटी कौन करेगा कटोरी को तो ये होगा बेटा, समझ में आई बात। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो।